अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, पेश खिदमत हैं आज की ताज़ा खुशखबरियाँ। NCOC ने हाई वैक्सीनेटेड 8 अजला में पाबंदियाँ नरम कर दी। तफसीलात के मुताबिक NCOC ने कोरोना पाबंदियों में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत 8 अजला में कोरोना पाबंदियाँ नरम कर दी गई हैं। इस सिलसिले में NCOC ने वजारत सेहत, वजारत दाखिला, तालीम, रेलवे, वजारत इत्तलात, मजहबी अमूर और सिविल एविएशन को मरासला जारी कर दिया है। NCOC कोरोना पाबंदियों पर नजरसानी 13 अक्टूबर को करेगी। मरासले के मुताबिक 8 अजला में इंडोर तकरीबात की मशरूत इजाज़त होगी और इनमें सिर्फ 200 अफराद शरीक हो सकेंगे जो वैक्सीनेटेड होंगे, जबकि आउटडोर तकरीबात में 400 अफराद शरीक हो सकेंगे। नरम पाबंदियों वाले इन 8 अजला में सिनेमा हॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। कराटे, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, वाटर पोलो, कबड्डी, रेसलिंग पर पाबंदी होगी। इन अजला में फूड कोर्ट्स रात 12 बजे तक खुली रह सकेंगे और सिर्फ 50% अफराद दाखिल हो सकेंगे जो वैक्सीनेटेड होंगे। वैक्सीनेटेड अफराद को आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। इन अजला में टेक अवे की सहूलत 24 घंटे दस्तयाब होगी। NCOC के मुताबिक इन अजला में इंडोर शादी तकरीबात की मशरूत इजाज़त होगी, जिसमें सिर्फ 200 अफराद वैक्सीनेटेड शरीक हो सकेंगे, जबकि आउटडोर शादी में 400 अफराद शरीक हो सकेंगे। इन अजला में मज़ारात खोलने का फैसला सूबाई हुकूमतें करेंगी। हफ्तावार एक तातील का फैसला भी सूबाई हुकूमत करेगी। कारोबारी सरगर्मियां रात 10 बजे तक जारी रहेंगी। दफातर को 100% अमले के साथ काम की इजाज़त होगी। मरासले के मुताबिक इन अजला में वैक्सीनेटेड अफराद को इंडोर जिम में जाने की इजाज़त होगी। तालीमी इदारे निस्फ हाजिरी 3 दिन पॉलिसी पर अमल दरामद करेंगे। इनबाउंड पैसेंजर पॉलिसी जारी रहेगी। अंदरूनी मुल्क परवाज में खाना मशरूबात देने की इजाज़त होगी, लेकिन मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। NCOC के मुताबिक 8 अजला में स्विमिंग पूल्स, पार्क 50% तादाद के साथ खुल सकेंगे। मास्क के इस्तेमाल के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 70% रोज़ चलने की इजाज़त होगी। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों को खाना पेश करने पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि रेल गाड़ी में 70% मुसाफिरों को बैठने की इजाज़त होगी। पाक रूस मुश्तरका फ़ौजी मशकों का आगाज़। पाकिस्तान और रूस की खसूसी फोर्सेस की मुश्तरका फ़ौजी मशकों का आगाज़ हो गया। पाक फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक रूस के इलाके मुल्कीनों में पाक फ़ौज और रूसी फ़ौज की मशकों दुरूज़ पे 6 क्रिसनूदर का आगाज़ हो गया। ISPR के मुताबिक इफ्तिताई तकरीब रूस में मुनक्किद हुई, जिसमें क्लोच के मेयर सरगई ब्लोपोस्की मेहमान खसूसी थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान रूस स्पेशल फोर्सेस के दस्ते 2 हफ्ते इंसदाद दहशतगर्दी की ड्रिल्स में हिस्सा लेंगे। इफ्तिताई तकरीब में पाकिस्तान और रूस के कौमी तराने बजाए गए, जबकि दोनों ममालिक के दस्तों ने हथियार और आलात के इस्तेमाल की महारत भी दिखाई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 39 करोड़ 70 लाख डॉलर फराहम कर दिए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को बजटरी सपोर्ट कर्जे की मद में 39 करोड़ 70 लाख डॉलर फराहम कर दिए। ये रकम क्लीन एनर्जी प्रोग्राम के तहत फराहम की गई है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर उमर अयूब ने आलमी बैंक की जानिब से कर्जे के इजरा को सराहते हुए कहा है कि आलमी बैंक का रकम फराहम करना काबिल तहसीन है और ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत की जानिब से की जाने वाली इक्तिसादी इस्लाहात की कोशिशों का आलमी मालियाती इदारा और आलमी बरादरी एतराफ़ कर रही है। वज़ीर इक्तिसादी उमूर का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान ने गर्दिशी कर्जे में कमी लाने के लिए 6 इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए बिजली की पैदावारी लागत में कमी और एनर्जी मिक्स को बेहतर बनाया गया है। उनका कहना था कि आलमी बैंक से मिलने वाली रकम से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे और ये रकम रुपए की कदर मुस्तहकम करने में भी मुअव्वन साबित होगी। सऊदी अरब एक बार फिर मौखर अदायगियों पर पाकिस्तान को तेल फराहम करेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ तेल की फराहमी का मुआहदा तकमील के करीब है। सऊदी अरब एक बार फिर मौखर अदायगियों पर पाकिस्तान को तेल फराहम करेगा। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में उनका कहना था कि खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान सऊदी अरब से एक बार फिर मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी का मुआहदा कर रहा है, जो तकमील के करीब है। 2 से 3 रोज़ में तफसीलात सामने आ जाएंगी। हुकूमत ने 7वीं मरदमशुमारी कराने पर गौर शुरू कर दिया। हुकूमत ने आइंदा साल मरदमशुमारी कराने पर गौर शुरू कर दिया है और इसके लिए 5 अरब रुपए भी मुख्तस कर दिए गए हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से 31 अगस्त 2022 तक
7ویں مردم شماری کرائی جانے پر غور کیا جا رہا ہے، تاہم مردم شماری کی حتمی منظوری مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ 50% تماشائیوں کو پنڈی اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ نیشنل T20 کپ کے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں کھیلے جانے والے میچز کے لیے 50% تماشائیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ پی سی بی کے مطابق یہ فیصلہ NCOC کی منظوری کے بعد کیا گیا ہے۔ فی الحال اس فیصلے کا اطلاق پنڈی لیگ کے لیے آخری 3 دنوں یعنی 1 سے 3 اکتوبر تک کھیلے جانے والے میچز پر ہوگی۔ پی سی بی نے تماشائیوں سے درخواست کی ہے کہ وہ کووڈ-19 سے متعلق پی سی بی اور حکومت کی ہدایات پر مکمل عمل کریں۔ تمام تماشائیوں کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہمراہ لانا لازم ہوگا۔ ملک کے 8 شہروں میں سینما کھولنے کی اجازت۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے کیسز میں کمی اور ویکسینیشن لگوانے والے افراد کی تعداد میں اضافے کے بعد حکومت نے ملک کے 8 شہروں میں سینما گھروں کو کھولنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یہ اعلان کیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت 8 شہروں میں سینما گھروں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ لاہور اور کراچی کی انتظامیہ ویکسینیشن مہم کو بڑھائے گی تاکہ اگلے 10 دنوں میں ان شہروں میں بھی سینما کھل سکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے اپنی ٹویٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے اجلاس میں کیے جانے والے فیصلوں کا نوٹیفیکیشن بھی شیئر کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔